गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में लाइसोसोम्स वाला टॉपिक शुरू करा हुआ था। हमने उसकी जो अब टॉपिक शुरू करना है वो है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। हमने उसकी स्ट्रक्चर वगैरह सब डिस्कस कर ली थी, अक्रेंस सब हो गया था, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे उसकी टाइप्स और पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। व्हाट दैट मीन? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स existence of more than one morphological form. Existence of more than one morphological form. It is known as polymorphism. यानी कि लाइसोसोम की जो टाइप्स हैं वो जैसे प्राइमरी लाइसोसोम है, सेकेंडरी है, टर्शरी है एंड ऑटोफेगिक वैक्यूल्स हैं। इसकी ये टाइप्स हैं, तो यही टाइप्स को हम क्या बोलेंगे कि ये मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम शुरू करते हैं इसकी पॉलीमॉर्फिज्म। सो फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम्स। हाँ जी, प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या हो गए बेटा? ये ना न्यूली फॉर्म्ड, ये जो अभी अभी बने हैं लाइसोसोम्स, न्यूली सिंथेसाइज्ड, और हम कह सकते हैं कि दे आर एक्चुअली लाइसोसोम विच स्टोर एसिड हाइड्रोलेजेस इन इनएक्टिव फॉर्म। इनके अंदर जो एंजाइम्स होंगे ना, एसिड हाइड्रोलेजेस, वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। सो दीज lysosomes will store acid hydrolases in inactive form. Clear? So they are just newly formed. ये अभी बन के निकले हैं। और आपको पता है ना लाइसोसोम्स कहाँ से बन के निकलते हैं? जल्दी बताओ मुझे। यस, आपको याद होगा, सम ऑफ द गोल्जियन वैक्यूल्स एक्ट एज लाइसोसोम्स। तो ये देखो, मैं एक डायग्राम अभी ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने सेल दिखाया है, बाद में बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पे देखो, ये मैं गोल्जी बना रही हूँ। ये गोल्जी से निकले अभी अभी ये जो वैक्यूल्स। सो सम ऑफ द वैक्यूल्स, ये देखो, अब मैं जूम करके बता रही हूँ यहाँ पे। Some of the vacuoles from the Golgi, they act as lysosomes. So this is newly formed, and this newly formed is known as primary lysosome. Primary lysosome is the newly formed lysosome and which contain their acidic hydrolases enzyme in the inactive form. Okay, right? नेक्स्ट है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी हाँ जी, now let's learn about the secondary lysosomes. But a secondary lysosome is the one which is formed by the fusion of primary lysosome विद द फेगोसोम। मैं बताती हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। पहले ही देखो इसकी डेफिनेशन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद किसके साथ? विद फेगोसोम के साथ, विद फेगोसोम। अब मैं बताती हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखो, हाँ जी, तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ये वाला, दिस वन इज़ अ प्राइमरी लाइसोसोम। अब फेगोसोम कहाँ से आया? ये देखो, बाहर सेल के बाहर ये फूड पड़ा था, फूड पार्टिकल। ये फूड के पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं, अंदर इन्वेजिनेट हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो अंदर कैसे आएंगे? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या शो कर रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो कर रही है इनवैजिनेशन।
अंदर की तरफ, राइट। फाइनली ये फूड वैक्यूल अंदर, सो दिस वन इज द food vacuole. So when this food vacuole, और food vacuole का another name होता है phagosome. When this food vacuole और phagosome got fused with the, अगर वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, विद द प्राइमरी लाइसोसोम के साथ, देखो ये रहा प्राइमरी लाइसोसोम, मैं इसके साथ फ्यूजन करा रही हूँ इसकी, गॉट फ्यूज्ड विद इट, नाउ इट इज़ नोन एज इट इज़ सेकेंडरी लाइसोसोम. अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगी पूरी, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज़ सेकेंडरी लाइसोसोम. क्लियर. सो प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम दोनों डन. अब थर्ड है हमारे पास टर्शरी लाइसोसोम. कौन सा, टर्शरी. हाँ जी, टर्शरी लाइसोसोम का एक और नाम भी होता है, दे आर नोन एज रेजिडुअल बॉडीज. इनका एक और नाम भी होता है, दैट इज टीलोलाइसोसोम्स. टीलोलाइसोसोम्स. सो टर्शरी लाइसोसोम का अनदर नेम टीलोलाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडीज. तो बेटा ये वो बॉडीज होती हैं, ये वो लाइसोसोम्स होते हैं जिन्होंने जब फेगोसोम को डाइजेस्ट कर दिया, मटेरियल को जब डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बीच में रह जाएगा ना, उसी को ही बोला है टर्शरी लाइसोसोम. सो दे आर दोज लाइसोसोम्स विच हैव ओनली इनडाइजेस्टिबल मटेरियल लेफ्ट इन देम, जिनके अंदर इनडाइजेस्टिबल मटेरियल रह जाएगा, ओनली वही रह जाएगा. सो these are those lysosomes which have only indigestible food materials left in them. Okay? सो जिनके अंदर इनडाइजेस्टेबल मटेरियल रह जाएगा वो हो जाएंगे अब रेजिडुअल बॉडीज़ और टर्शरी लाइसोसोम्स. और ये कैसे रिमूव होंगे, कैसे रिमूव होंगे, दे आर रिमूव्ड बाय एक्सोसाइटोसिस, और ई फेगी भी बोलते हैं इसको, ई फेगी. ये देखो अब देखना ध्यान से कि मैं यहाँ पे ई फेगी भी दिखाऊंगी, साथ में भी बताऊंगी कि ये रेजिडुअल है. ये देखो, जैसे सपोज इसकी डाइजेशन हुई, जो यूज़फुल चीज़ थी वो तो सेल में चली गई, और जो लेफ़्ट आउट मटेरियल था, ये देखो लेफ़्ट आउट, ये बीच में ही रह गया, जो बचा हुआ जो इनडाइजेस्टेड मटेरियल था. तो दिस वन इज़ द टर्शरी लाइसोसोम. ओके. अब टर्शरी लाइसोसोम बेटा कैसे, देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, ये आपको पहले भी कराया हुआ है. एक्सोसाइटोसिस कैसे होती है, जब जो वैक्यूल होता है जिसके अंदर इनडाइजेस्टेड मटेरियल है मान लो, या कोई भी चीज़ है, वो मूव करता है फ्रॉम इट्स प्लेस टू पेरिफेरी. तो वो पेरिफेरी मतलब साइड पे आ जाएगा, आ गया, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर गया. फ्यूज़न करने के बाद एक कॉमन स्पेस क्रिएट हो जाती है एंड मटेरियल सेल के बाहर. सो दिस शोज एक्सोसाइटोसिस और ई फेगी. ये देखो मैंने एक्सोसाइटोसिस दिखा दी, यहाँ पे मटेरियल बाहर. क्लियर. तो ये थे हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स. अब हम बात करेंगे 4th टाइप ऑफ द लाइसोसोम्स, दैट इज ऑटोफेगिक वैक्यूल्स. क्या करेंगे, ऑटोफेगिक वैक्यूल्स. मैं आपको बता दूं, अगर ये रेजिडुअल बॉडीज़, ये टर्शरी लाइसोसोम्स अगर सेल में ऐसे ही पड़े रहें
बाहर रिमूव ना हों तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कुछ स्टोरेज डिजीज़ लाइक हेपेटाइटिस, राइट, और हर्लर्स डिजीज़ हो जाती है एक। उसमें क्या होता है, हर्लर डिजीज़ में जो पर्सन होता है ना, वो बड़े बड़े शुगर के मॉलिक्यूल्स उसके सेल में टूट नहीं सकते, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड भी प्रॉपर नहीं होगी, उसकी जो बैकबोन होएगी दैट हैज़ एबनॉर्मल बोन्स, राइट। उसके हार्ट के वाल्व्स में भी प्रॉब्लम आएगी, जो हार्ट के वाल्व होते हैं ना उनमें भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये टर्शियरी लाइसोसोम्स जो है अपना मटेरियल, इनडाइजेस्टिबल मटेरियल बाहर रिलीज़ ना करें, तो उनको बोलते हैं स्टोरेज डिजीज़ हो गई। फोर्थ इज ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। तो मैं आपको करवा रही हूँ बेटा, मैं आपको करवा रही थी टॉपिक दैट इज़ द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, राइट। तो हम फोर्थ टाइप ऑफ लाइसोसोम्स कर रहे हैं अभी, दैट इज़ द ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, फेगिक फॉर फूड, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये बनेंगे कैसे, पहले तो बहुत सारे जब प्राइमरी लाइसोसोम्स, याद है प्राइमरी लाइसोसोम्स कौन थे, जो न्यूली बन के निकले थे अभी, अगर किसी वॉर्न आउट चीज़ के अराउंड हो जाएं, मान लो ये सेल है, ये सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, ये वाली जो वॉर्न आउट हुई पड़ी हैं, वॉर्न आउट समझते हो, टूट वगैरह चुकी हैं, टूट चुकी हैं जो, तो ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो टूट चुकी हैं, और ये वाली जो ऑर्गेनेलीज होंगी इनके अराउंड, सारे के सारे अराउंड बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे। अगर बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, नाउ दे आर नोन एज ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। क्लियर? सो हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, they are produced by number of primary lysosomes around worn out organelles, right? So a cell may digest its own organelles and the process is known as autophagy. So cell may digest its own organelles and the process is known as autophagy, राइट? उसी को बोलते हैं हम ऑटोफेगी। तो मैं ये भी कह सकती हूँ लाइसोसोम्स को कि दे आर डिस्पोजल यूनिट्स ऑफ द सेल, राइट? दे आर द डिस्पोजल यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, चलो शुरू करें अब इसको। फर्स्ट फंक्शन इज डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये क्या होता है बेटा, एक्ससेलुलर डाइजेशन मीन्स एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। सेल के बाहर डाइजेशन कैसे होगी, अगर लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देंगे बाहर के इन्वायरमेंट में, राइट? अगर लाइसोसोम्स, ये देखो अगर ये लाइसोसोम है और ये अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज कर दें, ये सेल है, सेल के बाहर रिलीज कर दें, ये देखो, तो डाइजेशन बाहर होएगी। दिस इज़ नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और ये बाहर कैसे रिलीज़ करेंगे, विद द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस करके ये सेल के बाहर एंजाइम्स को रिलीज़ कर देंगे और ये जो रिलीज एंजाइम्स हैं ये फूड को क्या कर देंगे बेटा, डाइजेस्ट कर देंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर? नाउ सेकेंड टाइप ऑफ डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन कैसे होगी, दैट्स वेरी इजी। जैसे मैंने आपको अभी दिखाई थी
मैंने क्या बताया था कि सेल में फेगोसोम बन गया, पिनोसोम बन गया, फूड वैक्यूल है। अगर फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ कर जाता है ऑब्वियसली, तो फिर डाइजेशन हो जाएगी ना, सेल के अंदर ही होगी लेकिन वो डाइजेशन तो, राइट। थर्ड इज डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स। डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, बेटा जितने भी कोई डेड सेल्स हैं बॉडी में, या कोई डेब्रीज है, डेब्रीज भी डेड सेल्स ही होते हैं वैसे, या कोई डेब्रीज या कुछ और ऑर्गेनेलिस, डेड ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर इकट्ठी हुई हैं, तो उनको रिमूव करने का बस एक ही तरीका है, दैट इज़ बाय लाइसोसोम्स, राइट। लाइसोसोम्स उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, सो दे आर द अनवांटेड मटेरियल्स। सो डेड सेल्स और worn out or dead organelles, they are digested by lysosomes. Okay, now next is the digestion of harmful materials. Yes, even जो हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जो उनको भी कौन रिमूव करता है, हमारे लाइसोसोम जो हमारे सेल में होते हैं। सो हार्मफुल मटेरियल जैसे कुछ भी, लाइक कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, राइट। तो ये हमारी बॉडी के जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, हमारी बॉडी में सेल्स होंगे मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं वायरसेस पे, बैक्टीरिया पे, यानी कि फॉरेन एंटीजन्स पे। ये मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होते हैं बेटा, मैक्रोफेजेस के अंदर होते हैं लाइसोसोम्स, और ये लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं इन वायरसेस बैक्टीरिया को, तो हमारी नेचुरल डिफेंस बनाते हैं ये बॉडी का। सो दे फॉर्म नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट एड इन फर्टिलाइजेशन, मतलब हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। एड मतलब हेल्प, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। लाइसोसोम्स कैसे हेल्प करेंगे फर्टिलाइजेशन में, मैं आपको बता दूं कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ना स्पर्म्स के अंदर, लाइसोसोम्स ऑफ द स्पर्म्स दे रिलीज द एंजाइम्स टू ब्रेक द सेल मेम्ब्रेन। बेटा एग के अंदर स्पर्म कैसे एंटर करेगा, वो तभी एंटर कर पाएगा ना अगर लाइसोसोम्स के एंजाइम्स निकलेंगे और एग की मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, तो वो लाइसोसोम्स से ही निकलते हैं एंजाइम्स। सी, एंजाइम्स रिलीजेस फ्रॉम लाइसोसोम्स ऑफ स्पर्म्स and help to break the egg membrane. This is known as that it helps in fertilization, right? Next, sixth point is carcinogenesis. ये क्या होता है कार्सिनोजेनेसिस? बेटा मैं आपको बता दूँ कार्सिनोजेंस क्या होते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये हमारी बॉडी में जितने भी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस एंटर कर जाते हैं उसको खा जाते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। सो दे रिमूव कार्सिनोजेंस बाय इनगल्फिंग देम। इनगल्फिंग मतलब खा के उनको, बाय इनगल्फिंग देम। सेवंथ पॉइंट, दैट हेल्प इन मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड। बताती हूँ मैं ये क्या होता है अभी। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा जो रिज़र्व फूड होता है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे जो रिज़र्व फूड सीड्स के अंदर होगा या फ्रूट के अंदर होगा, मेनली सीड्स के अंदर की बात मैं कर रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स फूड जब सीड जर्मिनेट करेगा तो वो कैसे अवेलेबल होगा नए सेल्स को, जब तक वो टूटेगा ही नहीं, राइट। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उस ऑर्गेनिक फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को तोड़ेगा और जर्मिनेटिंग सीड्स को प्रोवाइड करेगा।
So lysosomes, they provide nourishment by rapidly hydrolyzing organic food. ओके, ऑर्गेनिक फूड कैसे? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इन जर्मिनेटिंग सीड्स, जो सीड्स जर्मिनेट कर रहे होते हैं अभी उनमें, और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? अगेन लाइसोसोम्स का ही होता है. ओके, नाउ अनदर पॉइंट इज, बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज जेनेटिक चेंजेस. नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक चेंजेस. बेटा ये क्या करते हैं? एक्चुअली जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, दे हार्म द जेनेटिक मटेरियल. यस बेटा, मैंने आपको बताया था जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं. कौन से? न्यूक्लिएजेस, जो न्यूक्लिक एसिड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और म्यूटेशंस कर सकते हैं. व्हाट आर म्यूटेशंस? म्यूटेशंस आर द सडन चेंजेस इन द डीएनए. सो दे कैन चेंज जेनेटिक मटेरियल. They can change genetic material because they contain nucleases. Nucleases क्या हैं? Nucleases are the enzymes which can cause harm to the, या which can cause changes in the DNA and cause mutations. What are mutations? Mutations are the sudden changes in the DNA. Okay? They are the sudden changes in the DNA. और मैं आपको बता दूं, ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर वो इसी तरह की एक एक्टिविटी है. इज सच एन एक्टिविटी, राइट. 9th पॉइंट है ऑटोलाइसिस. ऑटो मतलब सेल्फ, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. बेटा आपको पता है पहले जब फ्रॉग की जब डेवलपमेंट होती है ऑब्वियसली, तो एग, लार्वा है ना, ये सारे आगे स्ट्रक्चर्स, फिर जाके अडल्ट बनता है. तो उसके लार्वा का नाम क्या होता है? फ्रॉग के लार्वा का नाम टेडपोल, राइट. टेडपोल में बेटा टेल होती है, लेकिन अडल्ट जो होता है फ्रॉग, उसमें तो टेल होती ही नहीं. पता नहीं आपको कि जो टेडपोल होता है उसमें टेल होती है, लेकिन जो दूसरा होता है फ्रॉग होता है अडल्ट, उसमें टेल नहीं होती. तो टेल कहाँ गई? टेल की ऑटोलाइसिस हो गई. किसने कर दी ऑटोलाइसिस? बाय लाइसोसोम्स. ओके, autolysis of the tail of frog's tadpole. Frog's tadpole by lysosomal enzymes. राइट. तो मैं बता दूं वो कौन सा एंजाइम होता है. उसका नाम होता है कैथेप्सिन. कैथेप्सिन एक तरह से प्रोटीएज होता है. प्रोटीएज समझते हो? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ये लाइसोसोम रिलीज करते हैं. ये रिलीज जब हो जाएगा तो इट विल डाइजेस्ट द टेल ऑफ द टेडपोल. ओके. सिमिलरली इरप्शन ऑफ द टीथ. बेटा जब टीथ आते हैं, है ना, जब टीथ निकलते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो गम टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है. वो सॉफ्टनिंग कौन करता है? लाइसोसोम्स. Gum tissue softens because of lysosomes. Okay? So ये था बेटा हमारे पास functions of lysosomes. Okay? इसके अलावा एक और पॉइंट अभी रहता है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन. बेटा व्हाट इज़ थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन इज़ अ हार्मोन, राइट. फिर ये कैसे लाइसोसोम्स कैसे हेल्प करते हैं? बेटा लाइसोसोम्स क्या करते हैं? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसको तोड़ते हैं. हाइड्रोलाइसिस करने के बाद थायरॉक्सिन जो है वो बनेगा. सो बाय हाइड्रोलाइसिस. अगर हाइड्रोलाइसिस है तो एंजाइम्स कौन से यूज़ होंगे? हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स. वो कहाँ पे होते हैं? वो लाइसोसोम्स में होते हैं. सो बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। क्लियर? तो इसी के साथ ही लाइसोसोम्स वाला टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू ऑर्गेनेली। ओके।